गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। बच्चों, हम अपने लास्ट लेसन में ह्यूमन सेटलमेंट्स पार्ट 3 पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स को हम डेजिग्नेट करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, टाउन्स में, कन्यूरबेशन में, मिलियन सिटी में और मेगा सिटी में। तो मेगा सिटी हमने उस दिन पढ़ा था मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस है क्या? मेगालोपोलिस इज़ अ सिटी, मेगा सिटी और मेगालोपोलिस इज़ ए जनरल टर्म फॉर सिटीज़ टुगेदर विद देयर सबर्ब्स with a population of more than 10 millions। तो मेगालोपोलिस का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? मोर देन 10 millions। इसका मतलब क्या है? 1 करोड़ से ज़्यादा मेगालोपोलिस का पॉपुलेशन होना चाहिए। बच्चों, हमने सिटी का डेफिनेशन देखा था लुइस ममफोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ममफोर्ड ने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिए हैं। उन्होंने बताया है सिटी का 6 स्टेज। कोई भी सिटी का अलग अलग स्टेज होता है। चाइल्डहुड स्टेज होता है उनका, देन उनका एडल्ट स्टेज आता है, ओल्ड स्टेज भी आता है सिटी का। तो देखते हैं हम लोग ममफोर्ड के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सिटी का 6 स्टेज बताया है वो कौन कौन सा है। फर्स्ट स्टेज उन्होंने बताया है इयोपोलिस। सेकेंड है पोलिस। थर्ड स्टेज उन्होंने बताया है मेट्रो पोलिस, देन मेगापोलिस, देन टायरोपोलिस एंड लास्ट स्टेज है नेक्रोपोलिस। हर सिटी अलग अलग डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरती है और ये लास्ट स्टेज है सिटी का नेक्रोपोलिस। एक सिटी का अगर हम ग्राफ बनाएंगे किसी भी सिटी का, तो अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन लेते हैं, यहाँ पॉपुलेशन और यहाँ पर टाइम, तो सिटी का जो ग्रोथ होता है बच्चों वो ऐसे इनका ग्रोथ होता है और इसके बाद एक टाइम के बाद उनका ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है और उनका इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाती है और उनका पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो 6 स्टेज है इसमें कैसे सिटीज़ को हम रखते हैं। तो जो ये सबसे पहला स्टार्टिंग चाइल्डहुड स्टेज है दैट इज़ इयोपोलिस। Then next is polis, metro, then mega, tyro and necro। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी सिटीज़ को रखा जा सकता है। जैसे इयोपोलिस है, ये चाइल्डहुड स्टेज है किसी भी सिटी का ग्रोथ का। तो चाइल्डहुड स्टेज में कौन सी सिटीज़ हैं? हम देख सकते हैं दिल्ली के पास सोहना है, चाइल्डहुड स्टेज में है। देन पोलिस के कैटेगरी में हम कौन सी सिटीज़ को ले सकते हैं? अपना पोर्ट ब्लेयर, ये भी पोलिस में आएगा। साथ ही साथ हम देख सकते हैं हरिद्वार है और मेट्रो सिटी हम देख सकते हैं दिल्ली के पास जो है गुरुग्राम क्या है? मेट्रो के कैटेगरी में आता है। और मेगा सिटी दिल्ली इज मेगा सिटी। देन टायरो का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कोलकाता सिटी। और नेक्रो के लिए हम बोल सकते हैं काशी। टायरो में हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं वाराणसी का। वाराणसी अपने टाइम में बच्चों
एक पुराना शहर है और 7th इंडिया का सिटी में आता था, 7th नंबर पे आता था, लेकिन अब इसका नंबर बहुत पीछे चला गया है क्योंकि सिटी का जो उसका विकास कैसे हुआ, रिलीजियस पर्पस से उसका हुआ, कल्चरल पर्पस से हुआ और अनप्लान्ड उसका सेटलमेंट हुआ और अब उस सिटी में ज़्यादा आगे विकास की संभावना है नहीं, तो सिटी का ग्रोथ क्या है वो रुक गया है। वैसे ही कलकत्ता सिटी है और वैसे ही कोलकाता को हम देख सकते हैं। कोलकाता का कैसा है, अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ों का वो कैपिटल था, इंडस्ट्रियल कैपिटल था, वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप हुई थी, लेकिन समय के साथ इतना ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन आता गया और सिटी का उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, रोड्स नहीं डेवलपमेंट हुए, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का अच्छा नहीं है। तो एक अभी क्या हो गया है कि वहाँ का जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो गया है। अब लोग वहाँ से छोड़ कर बाहर जाने लगे हैं और बेटर सिटी की तरफ वो जाने लगे हैं। तो यहाँ पर जब सिटी अपने ही बोझ के तले, पॉपुलेशन के बोझ के तले दब जाती है, रिसोर्सेज उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तब वो स्टेज आ जाता है टायरोपोलिस में। और नेक्रोपोलिस ये वो सिटीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं, अब वहाँ पर कोई नहीं रहता, बहुत कम पॉपुलेशन है। अगर हम देखें तो इंग्लैंड में, यूके में, यूरोप में बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि कोल के रिजर्वायर्स पे और फिर आयरन का इंडस्ट्री था वहाँ पर, और समय के साथ जैसे जैसे वहाँ की जो ये रिजर्वायर्स हैं वो सब ख़त्म हुए, एक्सटिंक्ट हुए और उसके साथ ही इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हुई, लोग भी वो शहर को छोड़कर चले गए और उन शहरों को बोला जाता है घोस्ट सिटी। तो काशी को हम देख सकते हैं, काशी पुराने समय में बहुत प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, वाराणसी से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है ये, लेकिन अब वो शहर उतना पॉपुलर नहीं रहा, अब वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं। तो ये सिटी का अलग अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेज में हम सिटी को रख सकते हैं। ममफोर्ड के अकॉर्डिंग, किसने ये दिया था, ममफोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है सिटी का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटी में जब हम आपके मैप में मैप क्वेश्चन आता है इसके बेस पे, जैसे कि पूछा जाता है कि लोकेट ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड मेगा सिटी ऑफ जापान, तो आप स्लाइड देख सकते हैं। जापान का मेगा सिटी है टोक्यो, 2 मेगा सिटी हैं और मेगा सिटी होता कौन है, जिसका कि पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो जापान का मेगा सिटी है टोक्यो और ओसाका। चाइना का मेगा सिटी है कैंटोन और शंघाई, बीजिंग। चाइना का 3 मेगा सिटी है। जिस कंट्री का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उसका उतना ही ज़्यादा मेगा सिटी है। इंडोनेशिया जकार्ता। कोरिया का मेगा सिटी है सियोल। मैक्सिको का मेगा सिटी है मैक्सिको सिटी। इंडिया का भी देखो 3 है, पॉपुलेशन के बेस पे है, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। यूएसए का है न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस। ब्राज़ील का है साओ पाओलो एंड रियो डी जेनेरो। फिलीपाइंस का है मनीला। पाकिस्तान का है कराची। रशिया का है मॉस्को। इजिप्ट का है कायरो। अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स। बांग्लादेश का है ढाका। थाईलैंड का है बैंकॉक। ईरान का है तेहरान। टर्की का है इस्तांबुल। नाइजीरिया का है लागोस। ग्रेट ब्रिटेन का है लंदन और फ्रांस का है पेरिस। तो ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में ये सिटीज़ का लोकेशन, ये आप ज़रूर अपने वर्ल्ड मैप एक लेकर बना लीजिएगा, सिटीज़ का लोकेशन, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप लीजिएगा और उसमें ये मेगा सिटीज़ को बना लीजिएगा और मेगा सिटी का लिस्ट भी इसी तरह से बनाइएगा और उसका लोकेशन ऐसे ही आप मैप में बना लीजिएगा। इसको ध्यान से देखिए, अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज, कंट्री वाइज मेगा सिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। जितने भी वर्ल्ड के मेगा सिटीज़ हैं या बड़े शहर हैं वो सब अनप्लान्ड उनका डेवलपमेंट हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं हुई, डेवलपमेंट ऐसा ही होता गया। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में मैकनाइजेशन होता गया, एग्रीकल्चर मैकनाइज होता गया, मशीन आती गई, वैसे वैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर से लोगों की ज़रूरत कम होने लगी, काम मशीन करने लगे और लोगों के पास करने को काम नहीं था। तब वो कहाँ की तरफ बढ़े, माइग्रेट हुए वो सिटी की तरफ।
और इस तरह से बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो लोग बड़े सिटीज़ की तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए आए, काम के लिए आए, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी जो कि जॉब के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती थी लोगों को। तो इस तरह से जो लोग रूरल एरिया से या फिर स्मॉल टाउन से बड़े शहरों में आए, तो वहाँ पर हुआ क्या, बड़े सिटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो आई है उनके अनप्लान्ड सेटलमेंट की वजह से। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है वो है अनप्लान्ड सेटलमेंट की वजह से। तो उनका जो कंसंट्रेशन आया पॉपुलेशन का, अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में बढ़ गया, और सबसे ज़्यादा हाउसिंग के ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ा। हाउसिंग और स्ट्रीट्स सब कंजस्टेड हो गए। वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, कोई भी जो बेसिक एमिनिटीज़ थी वो फुलफ़िल करने में वहाँ का जो कॉरपोरेशन था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, वो अनेबल हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज तो हमारे लिमिटेड है, रेनफॉल हमारा उतना ही है, रिवर से हमको उतना ही पानी मिलता है, लेकिन लोग जो कंज्यूम करने वाले हैं उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1951 में 7 लाख के करीब था, लेकिन जो अब बढ़कर 2 से 3 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते उतना ज़्यादा टाइम्स पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया है। तो सारे रिसोर्सेज पे इसका प्रेशर पड़ रहा है, और सारे रिसोर्सेज हमारे बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इतने सारे पॉपुलेशन को देने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक जो सिविल एमिनिटीज़ हैं, उसके लिए हमको फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। साथ ही साथ पॉल्यूशन, वाटर और एयर पॉल्यूशन, जो वाटर है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, एयर पॉल्यूशन की समस्या आ रही है। तो जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं, अर्बन सेटलमेंट्स हैं, खाली डेवलपिंग कंट्रीज़ का ही ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बहुत सारा कोशिश किया, बहुत मैनेज करके उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ ये सारे प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं। सारी वर्ल्ड के सारी सिटीज़ में ये माइग्रेशन हुआ है, खाली इंडिया में ही या फिर एशियन कंट्रीज़ में ही ये माइग्रेशन हुआ ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के सभी सिटीज़ में आप देखोगे कि पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चलिए हम उसको वन बाय वन देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है हाउसिंग, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, सिटीज़ का जो प्लानिंग था, वो कोई बिना प्लानिंग के ही सिटी जो है वो डेवलप हुई हैं। तो अभी जितने भी हमारा एनर्जी है, जितना भी हमारा पैसा है, वो ये अनप्लान्ड सेटलमेंट की वजह से ही वेस्ट हो रहा है। हमारी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा ये जो अनप्लानिंग सेटलमेंट है उसको ठीक करने में ही चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसको ठीक करने में ख़त्म हुए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड सेटलमेंट। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है हाउसिंग की। लोग सिटी में आ रहे हैं सिविक फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए, सिविक लाइफ को अवेल करने के लिए, सिविक अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिविक फैसिलिटीज़ या सिविक एमिनिटीज़ देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास भी तो उतना फंड होना चाहिए, इतने सारे लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कोई भी लोग किसी भी सिटी में जाकर रह सकते हैं, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते आने के लिए, लेकिन उनको सारी फैसिलिटीज़ कैसे दे पाएँ। स्पेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिटी में, क्योंकि जो लोग आए हैं उनको रहने के लिए, पहले आप देखोगे पुराने जो घर हुआ करते थे, पोर्ट ब्लेयर सिटी में भी घर बीच में होता था और उसके चारों तरफ स्पेस छोड़ा जाता था गार्डनिंग के लिए, फ्रंट में स्पेस होता था आंगन के लिए। लेकिन अब जो घर बन रहे हैं आप देखो स्पेस छोटे होते जा रहे हैं, जो हाउसिंग प्लॉट्स
बांटे जाते हैं वो सब छोटे हो गए हैं साइज में। अब सिर्फ घर बनाने को ही जगह है, आगे पीछे आपको स्पेस छोड़ने के लिए काफ़ी जगह नहीं है। लोग सिर्फ घर बना ले उतना ही स्पेस उनको मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो एक्सपेंशन है घरों का वो हॉरिजेंटल नहीं होके वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है। घर जो है वो ऐसे बन रहे हैं हमारे वर्टिकल, 10 स्टोरी 20 स्टोरी, बड़े बड़े सिटीज़ में आप देखोगे 40 स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं। वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि हॉरिजेंटल एक्सपेंशन के लिए तो हमारे पास स्पेस है ही नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम और आ रहा है, हाउसिंग नहीं है तो लोग कहाँ रहेंगे? जो भी लोग आ रहे हैं माइग्रेट होकर, उनको रहने के लिए कोई स्पेस नहीं है तो वो कहाँ रहते हैं? हाउसिंग की वजह नहीं है तो स्लम। स्लम किसको बोलते हैं बच्चों? स्लम ऐसे शैंटी टावर, शैंटी कॉलोनीज, स्लम, स्क्वैटर्ड हाउसेस, ये सब ऐसे कॉलोनीज़ हैं जो कि इलीगल ज़मीन में बनी होती हैं, अनऑथराइज्ड ज़मीन में बनी होती हैं और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता। ये चटाई का या फिर बैम्बू का या फिर टेंट का घर होता है जिसमें कि वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं होती, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती। अब क्योंकि ये इलीगल लैंड पे बना होता है, जो लोग आ रहे हैं माइग्रेट करके उनको रहने को कहीं तो जगह चाहिए, तो या तो रोड के किनारे या फिर कोई फैक्ट्री के साइड में या फिर ऐसी ज़मीन जो कि गवर्नमेंट की होती है लेकिन उस पर ये कब्ज़ा जमा लेते हैं कोई नाले के किनारे। और वो जो ज़मीन होती है वो भी बहुत हाइजेनिक एरिया नहीं होता है, वहाँ पर ये अपना बस्ती बसा लेते हैं। हर जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। दिल्ली में जे कॉलोनी है, कोलकाता में इसको बस्ती बोला जाता है, मुंबई में इसको झुग्गी चौल ऐसे बोला जाता है। वर्ल्ड के सभी जगह पे स्लम हैं, सारे सिटी में, सारे बिग सिटीज़ में आपको स्लम देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्लम है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ और उनका हेल्थ कंडीशन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। जब इलीगल ज़मीन पे बना हुआ घर है तो उनको टैप कनेक्शन नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उनके यहाँ तक नहीं आती है, तो कोई फैसिलिटीज़ उनको मिल नहीं पाती। तो ये जो जितने भी मिलियन प्लस सिटी हैं, ये इसमें ज़्यादातर रहने वाले लोग 60% जो पॉपुलेशन है वो इसी तरह के सेटलमेंट में रहता है, स्लम में रहता है या फिर स्क्वैटर हाउसेस में रहता है जो कि अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स होती हैं। एशिया में भी 60% के करीब लोग जो हैं अर्बन सेटलमेंट के, वो ऐसे ही स्क्वैटर सेटलमेंट में रहते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? लोग रूरल एरिया से या स्मॉल टाउन से माइग्रेट होकर बिग सिटीज़ में आते हैं जॉब के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिटीज़ में, क्योंकि ये स्किल्ड वर्कर नहीं होते तो यहाँ आकर भी उनको जॉब फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी मिल नहीं पाती है। द डिक्रीजिंग employment opportunities in the rural as well as smaller urban areas of the developing countries constantly push the population to the urban areas। क्योंकि उनको रूरल एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो वो आते हैं जॉब के लिए, अर्बन एरियाज़ में आते हैं। द इनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट्स ए पूल अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच इज़ ऑलरेडी सेचुरेटेड इन अर्बन एरियाज़। और इस तरह से जो वो आ रहे हैं दे आर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्किंग पॉपुलेशन होता है ये, जो कि ऑलरेडी सिटी में या अर्बन एरियाज़ में इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इनको जॉब मिलने में भी मुश्किल होती है। और जब इनको जॉब नहीं मिलता है तो ये हाई रिस्क जॉब, कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, भले इसमें इनका जान के लिए खतरा हो, जोखिम भरा काम करने के लिए ये मजबूर हो जाते हैं और इस तरह से ये अपने लाइफ को ही खतरे में डाल देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लोग आते तो हैं काम के लिए लेकिन यहाँ पर उनको काम सही जैसा उनको चाहिए वैसा काम मिल नहीं पाता है। देन थर्ड प्रॉब्लम है सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम। जब आप दूसरे सिटी में जाते हो जहाँ पर आपका लैंग्वेज
डिफरेंट है, वहाँ के लोगों का लैंग्वेज डिफरेंट है, सिटी लाइफ अलग है, वहाँ के लोगों का रहन सहन डिफरेंट है, और आप जब उनसे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो देन यू फील आइसोलेट। और ये जो आइसोलेशन है ये आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होने में, लोगों के साथ एडजस्ट होने के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जब लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं वहाँ दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लैंग्वेज के लोगों के साथ, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ, और तब वो आइसोलेट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ या फिर क्राइम की तरफ वो चले जाते हैं उनका। और इस तरह से या तो फिर वो अल्कोहलिज्म की तरफ चले जाते हैं या फिर ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा सोशो कल्चरल प्रॉब्लम है। सिटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम सेवरल सोशल इल्स, बहुत सारे सोशल इल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं अर्बन सेंटर्स में। Insufficient financial resources fail to create adequate social infrastructure catering to the basic needs of huge population। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो इतने बड़े पॉपुलेशन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देने में अपने को असमर्थ पाता है, वो नहीं दे पाता है इतने बड़े पॉपुलेशन को। साथ ही साथ ये जो पॉपुलेशन आता है वो अनएम्प्लॉयड भी होता है, बहुत ज़्यादा ये लोग, इनका लिटरेसी लेवल बहुत हाई नहीं होता है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंड्यूस क्राइम, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इनको इस तरह से ये क्राइम की तरफ ये बढ़ जाते हैं। और इस तरह से बहुत सारे सोशल इल्स दिखाई देते हैं हमको अर्बन सेंटर्स में। और एक प्रॉब्लम है मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन। जो माइग्रेट होते हैं अर्बन एरियाज़ में या फिर स्मॉलर टाउन से या रूरल एरिया से, तो वो लोग होते कौन है जो माइग्रेट होते हैं? वो ज़्यादातर मेल्स होते हैं जो कि वर्किंग एज ग्रुप के होते हैं। वर्किंग एज ग्रुप मतलब 15 to 59 एज ग्रुप, 15 to 59। तो ये एक एज ग्रुप जो होता है विलेज से पूरा सिटी की तरफ चला आता है, और वहाँ पर रहते कौन है? फीमेल्स रह जाती हैं, बच्चे रह जाते हैं, और जो ओल्डर एज के लोग हैं वो रह जाते हैं। तो इस तरह से सेक्स रेशो में भी वहाँ पर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। जिस एरिया से ये आते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं, तो वो एरिया में भी एक इम्बैलेंस देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो ये क्या प्रॉब्लम है? जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में आकर रहने लगता है तो वो सिर्फ रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं करते, यूटिलाइज़ ही नहीं करते हैं, बल्कि डिस्पोज भी करते हैं। तो सिटी में जितना भी चीज़ आता है बाहर से, उसके पेरिफेरी एरिया से, आउटस्कर्ट्स से या हिंटरलैंड से, वो सारे फ्रेश चीज़ें आती हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स आता है, फ्रेश उनका मिल्क आता है, डेयरी प्रोडक्ट आता है, फ्रूट्स आता है, सब फ्रेश आता है। लेकिन ये डिस्पोज क्या करते हैं? सॉलिड वेस्ट। सिटी जो है सॉलिड वेस्ट जनरेट करती है बहुत ज़्यादा, और ये सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। The huge urban population not only uses but also disposes of a huge quantity of water and all types of waste। हर तरह का, पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया, उसकी जगह पर नई बिल्डिंग बनानी है, लैंड को क्लियर करना है, तो ये कंक्रीट का जो मलबा है वो कहाँ जाएगा? उसको फेंकना है। तो इस तरह से ये जो सॉलिड वेस्ट है ये एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है, और डंपिंग ग्राउंड सारे भरते जा रहे हैं। कहाँ हम फेंकें इन सारे सॉलिड वेस्ट को? सिटी में जगह नहीं है, ऐसे ही रहने के लिए जगह नहीं है, और ये वेस्ट डिस्पोजल का जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जितने भी डंपिंग यार्ड्स हैं वो सारे फिल हो गए हैं, लोग नए नए डंपिंग यार्ड्स ढूंढे जा रहे हैं कि कहाँ हम इनको फेंकें, इन सॉलिड वेस्ट को फेंकें। लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर एज वेल एज वाटर फॉर अदर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज एंड इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम क्रिएट अनहेल्दी कंडीशंस। जो सीवेज सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है पॉपुलेशन।
तो जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल फ्यूल को भी यूज़ करते हैं, या तो इंडस्ट्री में वो ट्रेडिशनल फ्यूल यूज़ हो रहा है या फिर डोमेस्टिक यूज़ हो रहा है ट्रेडिशनल फ्यूल, और जिससे कि वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को इंक्रीज़ कर रहा है डोमेस्टिक फ्यूल को जो यूज़ करते हैं। जैसे जो भी सिटी है वो कोल ज़्यादा इसमें यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, या फिर लोग उसको घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एयर को भी पॉल्यूशन करता है वो। और द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर आइदर लेट इनटू द जनरल सीवरेज और डम्प्ड विदाउट ट्रीटमेंट एट अनस्पेसिफिक लोकेशन। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उसको ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट के उसको एक अनस्पेसिफाइड लोकेशन में छोड़ दिया जाता है, उसको डंप कर दिया जाता है, और जिससे कि आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनसे ये झगड़ा, एक लड़ाई होने वाला भी सिचुएशन को पैदा कर देता है कि कचरे को कोई पसंद नहीं करता। अपने घर के आसपास का जो एरिया है सबको क्लीन चाहिए, सीनरी अच्छी चाहिए, तो ये कचरा कहाँ जाएगा, कहाँ फेंकना है इस कचरे को। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। न्यूयॉर्क सिटी, उसने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ही मेट्रो ट्रेन्स वहाँ पर थी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, और ये लैंड के ऊपर थी। बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये मेट्रो अगर अंडरग्राउंड होता तो हमारे पास बहुत सारा स्पेस होता, तो उन्होंने क्या किया कि पूरा मेट्रो को अंडरग्राउंड किया, और उसमें उन्होंने बहुत सारा जो कंक्रीट का ह्यूज कंक्रीट डिस्पोजल था उसको तोड़ा, और उसको तोड़ने के लिए अब वो कहाँ डंप करें, एक 20 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क सिटी से उन्होंने एक स्पेस को देखा, स्पेसिफाई किया कि हमको यहाँ पे इसको डंप करना है। लेकिन जब वो डंप करने के लिए गए, ट्रेन से वो पूरा का पूरा मलबा आगे गया उसको डंप करने के लिए, तो वहाँ जो रहने वाले लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ये कचरा हम यहाँ पर नहीं फेंकना है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और हमको ये कचरा यहाँ नहीं चाहिए। वो सीधा कोर्ट चले गए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कचरा वहाँ नहीं फेंकना है, और फिर इसके बाद वो कचरे को उन्होंने ट्रेन से, डेली एक ट्रेन जाती थी 200 किलोमीटर दूर, और उस कचरे को वहाँ पर डिस्पोज करके आते थे। तो ये जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ये डिस्पोजल अभी के जो सिटी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो सिटी हैं, उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, मेजर इशू बना हुआ है। दिल्ली सिटी है, अपने पेरिफेरी से, अपने हिंटरलैंड से सब फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेस्टर्न यमुना कैनाल से, हरियाणा से वो पानी लेता है दिल्ली सिटी, लेकिन बदले में वो देता क्या है, एक सदर्न कैनाल, यमुना कैनाल के नाम से जाता है दिल्ली से सारा सीवेज का पानी, सैनिटरी वेस्ट पानी, और उसको वो इरिगेशन के नाम से वापस हरियाणा में भेजते हैं। तो हरियाणा वाले कहते हैं हम तो आपको फ्रेश पानी देते हैं, लेकिन आप हमको ये गंदा नाले वाला पानी, यूज़ किया वाला पानी आप हमको वापस करते हो, हमको और कोई सॉलिड वेस्ट नहीं चाहिए। तो कोई भी सॉलिड वेस्ट को अपने जगह पर फेंकने देना पसंद नहीं करता, और ये सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें ही हमारा बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता जा रहा है, बहुत सारे रिसोर्स, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स इसमें खर्च होते जा रहे हैं, पैसे खर्च होते जा रहे हैं। तो ये सारी आज के जो सिटी हैं इनकी बहुत बड़ी ये सारी समस्याएं हैं। एक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं। हमारे जितने भी सिटी हैं, हीट आइलैंड कैसे बनते जा रहे हैं, जो जितने भी स्ट्रक्चर है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे जब आप छोटे रहे होंगे तो पोर्टब्लेयर सिटी में बहुत सारे लकड़ी के घर थे। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, उनको पता होगा, जो घर बनते थे सब लकड़ी के ही बनते थे। लेकिन अब यहाँ लकड़ी का घर नहीं बनता है। तो लकड़ी का घर क्या है, इको फ्रेंडली है वो, लेकिन जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, दिन के समय सन की गर्मी को, हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, और शाम के समय वो उसको रेडिएट करता है, हीट को वापस रेडिएट करता है। तो इस तरह से जो सीमेंटेड हाउसेस हैं, कंक्रीट हाउसेस हैं, उनके चारों तरफ हीट रेडिएट होता है। तो इस तरह से जो सिटी हैं वो सब एक हीट आइलैंड बना रही हैं, गर्मी को और बढ़ा रही हैं।
तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को भी ये बढ़ा रही हैं। तो बच्चों आज ये हम ह्यूमन सेटलमेंट का 4th पार्ट और लास्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन कीप हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।